Assalamu alaikum dear students. Today we are taking start of our next topic, that is basically what that is the types of nerve impulse. Okay, as you know that we have done the definition of nerve impulse, the explanation and mechanism as well. और अगर हम recall करें तो we had discussed कि nerve impulse is basically an electrochemical change which run throughout the whole length of neuron in the form of waves G। और इसके हमने मेन कंपोनेंट्स भी पढ़े थे कि जी सबसे पहले तो एक्शन पोटेंशियल है, फिर उसके बाद अगर हम देखें एक्शन पोटेंशियल को हम डीपोलराइजेशन भी कह रहे थे, फिर उसके बाद हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल था, रीपोलराइजेशन थी, और फिर उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन, एंड देन वी हैड द रिफ्रैक्टरी पीरियड व्हिच वी हैड डिस्कस इन डिटेल while in the mechanism of nerve impulse जी। हमने उसमें ग्राफ भी डिस्कस किया था कि कैसे हमारे पास पीक जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती हैं या ग्राफ डिफरेंट स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती हैं जी। Now we have to move towards the type of nerve impulse. So there are two types of nerve impulses, that is continuous nerve impulse and saltatory nerve impulse. Now first of all, the continuous nerve impulse. Continuous nerve impulse is the propagation or spread of impulses along the unmyelinated axon or neuron. It is referred to as continuous conduction या continuous impulse जी। continuous impulse हमारे पास वो है कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यहाँ पे अगर हम देखें जी ये हमारे पास नेकेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें जो नर्व इम्पल्स मूव करता है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स। कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स इसलिए इसको कहते हैं, इफ़ यू सी ओवर हेयर, तो हमारे पास जो चार्जेस है या आइंस है, दे रन थ्रू आउट द होल लेंथ एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट वाल इन द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। बेटा यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर ले तो यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे हर पॉइंट पे वी कैन सी दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन। यू कैन सी ओवर हेयर कि कुछ पॉइंट पे डीपोलराइजेशन है और कुछ पे हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और कुछ पे रीपोलराइजेशन है। यहाँ पे आप देखें, दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज शोइंग द एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, और इसको अगर हम देखें तो दैट इज बेसिकली शोइंग व्हाट, दैट इज शोइंग द रीपोलराइजेशन जी। तो यहाँ पे जो आइंस की मूवमेंट है दैट इज इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इसलिए इस टाइप के नर्व इम्पल्स को भी हम कहते हैं कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स, जो कि करेक्टरिस्टिक है सिर्फ हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वो है कि जिनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ या जो इंसुलेटेड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो नहीं होते। अगर आप अबव वाले डायग्राम में चेक कर लें, बोथ आर बेसिकली द न्यूरॉन, लेकिन अबव स्ट्रक्चर में आप देख लें तो वी कैन सी ओवर हेयर कि द न्यूरॉन इट इज़ हैविंग व्हाट माइलिन शीथ ओवर हेयर एट डिफरेंट इंटरवल, और दैट इज़ हैविंग अ स्मॉल नैरो नेकेड पॉइंट जिसको हम नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं जी। यहाँ पे यू कैन सी ओवर हेयर, तो नोड ऑफ रेनवेयर के पॉइंट पे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन को शो किया गया है, जबकि यहाँ पे अगर हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करते हैं तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में यू कैन सी कि द आयन दे आर बेसिकली एक्सचेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यानी अगर हम देखें तो नर्व इम्पल्स के दौरान जो आयन की एंट्री है, एग्जिट है या मूवमेंट है, दैट इज अकरिंग थ्रू आउट द होल लेंथ जी। Okay, explanation. In non-myelinated neuron fiber, the potassium and sodium ions, they can move across the membrane all along the length of neuron. So action potential is also called as depolarization. It flows as a wave. We know that the nerve impulse would always move in the form of wave, right? The continuous conduction या impulse it is slow because there are always voltage gated, that is sodium channel opening, and more sodium it is rushes into the cell. And beside this, if we see over here, after that what's the situation, if we see over here, in that case we had discussed
that the speed of the nerve impulse is slow, because you can see over here again and again we are saying that the exchange of ion, it is at each and every point. But in contrast, if we study the saltatory nerve impulse, so saltatory nerve impulse is that which is basically the characteristic of myelinated neuron which are having what? Node of Ranvier. अब इस point पे अगर हम देखें कि node of Ranvier are the characteristic of which one of the following? Myelinated neuron या non-myelinated neuron? So that is the characteristic of myelinated neuron. क्योंकि node of Ranvier, these are those gaps which are basically left without a myelin sheath. जी यहाँ पे अगर आप देखें तो this axon or this fiber of the neuron, it is having myelin sheath, लेकिन जहाँ जहाँ पे gap है वहाँ वहाँ पे myelin sheath नहीं है, और इन point को हम node of Ranvier कहते हैं. अब node of Ranvier के point पे अगर हम देखें only the exchange of ion it is occurring. So if we see over here in this type of nerve impulse, the nerve impulse it is moving in a jumping like manner. You can see over here in the diagram के jumping like manner में. Jumping like manner में इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ node of Ranvier के point पे exchange of ion है and then the impulse is moving like that. Okay, अब हम कहते हैं कि इसमें the speed of the nerve impulse it is faster as compared to the non-myelinated neuron, या जिसको हम कहते हैं कि अगर हम saltatory nerve impulse और continuous nerve impulse की speed को compare करें तो saltatory nerve impulse जो कि jumping like manner में होते हैं उसकी speed ज़्यादा होती हैं. अच्छा, कैसे ज़्यादा होती हैं? अब अगर हमें कोई specific distance दिया जाए और हमें कोई ये कहें कि आप 7 steps लेंगे या 5 steps लेंगे, जी अगर सपोज मैं 5 steps लेना चाहूँ और वो steps मैं नॉर्मल लूँ, सपोज step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, जी मैं इतना डिस्टेंस कवर कर लूँगी. लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कि कोई मुझे कहे कि नहीं आप 5 जंप लगाएं, 5 स्टेप्स और 5 जंप, जी 5 जंप अगर मैं लगाऊंगी तो 1 2 3 4 5. अब आप देखिए कि जंपिंग लाइक मैनर में अगर कोई मूव करेगा तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर नॉर्मल स्टेप्स लेगा. तो इसी तरह कंटिन्यूस और साल्टेटरी नर्व इम्पल्स को अगर हम कंपेयर करें तो कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स में यू कैन इमेजिन कि दीज आर नॉर्मल स्टेप्स और साल्टेटरी नर्व इम्पल्स में दीज आर जंप्स. तो जंपिंग लाइक मैनर में अगर 2-3 जंप कोई लगाए तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई 2-3 स्टेप्स नॉर्मल ले ले, जी. तो दैट्स वाई लेट्स सी, अब हम आते हैं एंड वी विल सी कि हमारे पास जो साल्टेटरी नर्व इम्पल्स है उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या टाइप्स हैं, जी. Saltatory conduction or nerve impulse describe the way an impulse it skips from node to node down the full length of axon or neuron, speeding the arrival of impulse at the nerve terminal, but that would be in the form of jumping like manner. G. Explanation. In myelinated neuron fiber, the myelin sheath it is impermeable to sodium and potassium ion, that is potassium and sodium ion over here, potassium ion and sodium ion, so prevents the ionic exchange and depolarization along the whole length of neuron. So it is just facilitating that in a jumping like manner only. The ionic exchange and depolarization occur only at the node of Ranvier. Okay, if you see over here, the movement it is only at the point of node of Ranvier in a jumping like manner. So that's why we are saying that its speed would be much faster as compared to the non-myelinated neuron. So the action potential it is conducted from node to node in a jumping like manner. This kind of jumping impulse it is called as saltatory impulse, right? This was something which was about the type of nerve impulse, G. Now speed of nerve impulse. Speed of nerve impulse is also very important. If you see the nerve impulse they are extremely slow as compared to the speed of electricity. जी बिल्कुल, अगर हम करंट के स्पीड को देखें तो that is much faster as compared to the nerve impulse. However, it's very fast as compared to the speed of blood flow. जी blood flow के साथ अगर हम compare करें तो फिर nerve impulse की speed काफ़ी ज़्यादा है. With some myelinated neuron conducting at speed up
to 120 meter per second. You can see 120 meter, and that's only per second. You can see this is too much high rate. या अगर हम देखें कि 432 किलोमीटर पर आवर. The speed of nerve impulse, it is different in different neuron fiber and depends upon the morphology of nerve impulse nerve fiber, which include what? Which include myelin sheath and diameter or thickness. जी हम कहते हैं कि न्यूरॉन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ माइलिनेटेड है, कुछ नॉन माइलिनेटेड है, कुछ की डायमीटर जो है वो थिक है, कुछ की थिन है. तो दैट्स व्हाई these are the two main factor which are responsible to indicate that what would be the speed of the nerve impulse. जी सबसे पहले तो we must know about the average speed. The average speed of the nerve impulse is ranging from 100 to 120 meter per second. जी 100 हम अगर नॉन माइलिनेटेड के लिए कंसिडर कर ले और 120 अगर हम माइलिनेटेड के लिए कंसिडर करें. जी माइलिन शीथ ये फर्स्ट फैक्टर है कि जो हमारे पास स्पीड को डिटरमिन करता है. किसके स्पीड को? नर्व इम्पल्स के स्पीड को. कि जी अगर माइलिन शीथ है तब नर्व इम्पल्स की स्पीड कैसे होगी और अगर नहीं है तब कैसे होगी. The speed of the nerve impulse, it is faster about 20 times in the myelinated neuron fiber due to saltatory conduction. जी अगर आप बैक स्लाइड में चेक कर ले तो वी हैड डिस्कस के 100 से 120 तक इसकी स्पीड रेंज करती हैं. तो अब आप देखें ना, ये 120 जो है माइलिनेटेड का है और 100 नॉन माइलिनेटेड का. तो माइलिनेटेड का 20% ज़्यादा होगा, यानी 20 टाइम्स ज़्यादा होगा. यू कैन सी ओवर हियर. जी okay, that's about 20 times in myelinated neuron fiber due to saltatory conduction. Another reason that myelinated fiber conduct faster impulse is that myelin sheath act as an insulating sheath के तौर पे काम करता है और energy के dispersal को prevent करता है and prevent the loss of energy. Yes, so myelinated neuron fiber it require less energy, that's why the speed is high. फिर हम डायमीटर की तरफ आ जाते हैं. अब इन शॉर्ट अगर हम शीथ की बात करते हैं तो जो शीथड न्यूरॉन होते हैं उनमें स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनशीथ या नेकेड की. जी डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर, द स्पीड ऑफ द न्यूरॉन इम्पल्स इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर. द थिक न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट फास्टर इम्पल्सेस देन दैट ऑफ द थिन फाइबर. जी बिल्कुल, हम जनरली अगर एक पाइप को भी ले लेना कि जिसमें कोई फ्लूइड मूव करता है तो पाइप की डायमीटर जितनी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा और पाइप की डायमीटर जितनी नैरो होगी तो हम कहते हैं स्पीड कम होती है. क्यों? क्योंकि जितनी डायमीटर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी और जितनी डायमीटर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती हैं. जिस तरह फिज़िक्स में भी आप ये रूल पढ़ते हैं. जी अच्छा, the thick neuron fiber conduct faster impulses than thin fiber because resistance through the electrical current flow it is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. जी जितना हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी और जितनी रेजिस्टेंस या रुकावट कम होगी तो फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा. इसलिए वो नर्व इम्पल्स जो कि थिकर न्यूरॉन में मूव करती हैं जिसका डायमीटर थिक है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उस नर्व इम्पल्स के जो थिन डायमीटर वाले न्यूरॉन में मूव करती हैं. So with the increase in thickness of the neuron fiber there is decrease in resistance of the fiber to the nerve impulse. जी बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास important topic है that is synapse. Okay, what is synapse? जी synapse that is also called as neuronal junction. जिस तरह न्यूरोनल जंक्शन यानी न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है उसको हम सिनेप्स कहते हैं. न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं या माइक्रोस्कोपिक गैप विच इज एग्जिस्टिंग एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिनेप्स. जी यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन की एंड है, ये दूसरे न्यूरॉन की एंड है, तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको हम सिनेप्स कहते हैं. लेट्स सी. Synapse also called as what neuronal junction, the site of transmission of nerve impulse between the two nerve cell or between neuron and gland or muscle. Okay, अब
साइनेप्स हम जनरली कहते हैं कि दैट इज़ द न्यूरोनल जंक्शन और न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है, लेकिन बेटा अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन की कनेक्शन, कुछ न्यूरॉन की कनेक्शन वो इफेक्टर के साथ भी होती हैं जो कि मसल या ग्लैंड हो सकते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस भी किया था कि जी मोटर न्यूरॉन की कनेक्शन होती है या ग्लैंड के साथ या मसल के साथ, और उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जी, तो इसका मतलब है कि चाहे वो दो न्यूरॉन के दरमियान है या न्यूरॉन की मसल या ग्लैंड के साथ है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, साइनेप्स कह सकते हैं। यानी साइनेप्स इट्स द पॉइंट ऑफ व्हाट, जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन या न्यूरॉन एंड मसल या न्यूरॉन एंड ग्लैंड, राइट। A synaptic connection between a neuron and a muscle cell, it is called as neuromuscular junction। फिर उसके लिए हमने स्पेसिफिक नेम दिया है, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी है तो साइनेप्स ही, लेकिन मसल के साथ जब कनेक्शन है तो उसको हम प्रिसाइज या डिफ्रेंसिएशन के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर साइनेप्टिक जंक्शन। जी, there are two types of synapses which are found in our body, electrical synapses और chemical synapses। in general हम देख लें तो electrical synapses जो है उनमें नर्व इम्पल्स की स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट होती हैं या इनमें ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू केमिकल के। जी, ओके, फर्स्ट वन दैट इज वी हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फर्स्ट। पहले हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को डिफाइन करेंगे। तो एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इट इज़ अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिंक between the two neighboring neuron that is formed at the narrow gap between the pre and post synaptic neuron, and that is known as gap junction। जी, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम की तरफ जाएंगे। बच्चे अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि किसी भी साइनेप्स के पॉइंट पे 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एक न्यूरॉन की एंडिंग जिसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक नोब, दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नोब, और एक होता है इनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप जिसको हम कहते हैं क्या, दैट इज साइनेप्टिक क्लिफ्ट। यहाँ पे सपोज प्री साइनेप्टिक नोब है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब है, और यहाँ पे क्या है, साइनेप्टिक क्लिफ। जी, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं, ये डायग्राम केमिकल साइनेप्स की है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की। तो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जंक्शन, यू कैन सी ओवर हियर दैट इज गैप जंक्शन। अगर आप देख लें, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, यू कैन सी ओवर हियर, और जो कि दो न्यूरॉन के नोब्स को, यानी एक के साइनेप्टिक नोब को और दूसरे के साइनेप्टिक नोब को आपस में कनेक्ट करती हैं। और इन प्रोटीन के अंदर यू कैन सी देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ चैनल, दैट इज गैप जंक्शन चैनल। और ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को या एक्शन पोटेंशियल, बच्चे एक्शन पोटेंशियल क्या है, यानी नर्व इम्पल्स के फ्लो को डायरेक्टली ट्रांसमिट करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। किसके थ्रू, इस पोर के थ्रू या इस चैनल के थ्रू या इस ब्रिज के थ्रू जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, और हम कहते हैं कि न्यूरॉन के दो एंड्स के दरमियान होता है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर। जी, और ये कैरेक्टरिस्टिक है कौन से साइनेप्स की, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जी, ओके, नाउ इफ वी सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे दोबारा आ जाएं, एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इट इज अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिंक। लिंक क्या था, जो हमने ब्रिज का अभी डिस्क्राइब किया, या जो प्रोटीन था बिटवीन द टू नेबरिंग न्यूरॉन। जी, दो नेबरिंग न्यूरॉन के दरमियान जो ब्रिज था, दैट इज फॉर्म एट द नैरो गैप, जो चैनल था बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन नोन एज अ गैप जंक्शन। आप एक्सप्लेनेशन में अगर हम आ जाएं, in electrical impulses which are specialized for rapid signal transmission, the cells they are separated, यानी कौन से सेल, न्यूरॉन के cells, they are separated by a gap. The synaptic cliff of that is only 0.2 nanometer. बच्चे keep in mind the cleft, synaptic cleft. Synaptic cleft कौन सा है, you can see over here, this is the synaptic cleft। ये जो स्पेस है ना, कि एक न्यूरॉन का नोब है दूसरे न्यूरॉन का नोब है, तो इनके दरमियान ये जो स्पेस है क्लिफ्ट,
इस क्लिफ्ट की जो डायमीटर है इसमें इतनी नैरो है कि 0.2 नैनोमीटर है। और यहाँ पे जो केमिकल साइनेप्स की हम बात करेंगे ना, यू कैन सी बेटा कि इसमें ये गैप या साइनेप्स थोड़ा वाइडर है, तो इसकी जो थिकनेस है डायमीटर की, यू कैन सी, या इसकी जो डायमीटर है दैट इज़ 20 नैनोमीटर। तो 20 नैनोमीटर जो है वो कंपैरेटिवली वाइडर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे आते हैं 0.2 के। तो लेट्स सी, अच्छा दैट इज़ 0.2 नैनोमीटर, सो दैट एन एक्शन पोटेंशियल, या हम जब डीपोलराइजेशन की बात करते हैं एट द प्री सिनेप्टिक साइड ऑफ द क्लिफ्ट can sufficiently depolarize the postsynaptic membrane to directly trigger the action potential. To directly trigger mean to stimulate the action potential or transmit the action potential. जी बच्चे, सबसे पहले हम ज़रा इसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, फाइबर, जहाँ पे वो इम्पल्स को कैरी कर रहा है उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जी, और वो न्यूरॉन की एंडिंग जो उस नर्व इम्पल्स को लेगा, रिसीव करेगा, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, ओके। प्री साइनेप्टिक जो साइनेप्स से पहले है, जो कैरी कर रहा है। पोस्ट साइनेप्टिक जो साइनेप्स के बाद आ रहा है। ये साइनेप्स है ना, इस साइनेप्स को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हर एक साइनेप्स के, चाहे वो केमिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, उसके 3 कंपोनेंट है, प्री साइनेप्टिक, देन साइनेप्टिक क्लिफ एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक। साइनेप्स इस गैप को हम कहते हैं। प्री साइनेप्टिक इस साइनेप्स से पहले जो कि इम्पल्स को कैरी कर रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक जो इस इम्पल्स को आगे लेगा। तो व्हाट दे आर सेइंग, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की जब हम बात करें तो ये प्री साइनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन की फाइबर है, वो जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उस एक्शन पोटेंशियल को इन चैनल्स के थ्रू लाएगा, ट्रांसमिट करेगा। कौन से में? दैट इज़ इन द पोस्ट सिनेप्टिक नोब। तो जो नर्व इम्पल्स है वो ऐसे मूव करेगी कि दैट्स कमिंग फ्रॉम प्री, देन थ्रू द गैप इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द पोस्ट। यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, ओके जी। अब in many animal, electrical synapse based system coexist with the chemical synapse। जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि electrical और chemical synapse दोनों present होते हैं बहुत से animals में। Compared to chemical synapses, electrical synapses या they basically conduct the nerve impulse more faster। क्यों बच्चे? वो इसलिए क्योंकि हम अगर उस डायग्राम को देखें ना, एक तो जो सिनेप्टिक क्लिफ है, यहाँ पे आप देखें सिनेप्टिक क्लिफ इतना नैरो है कि 0.2 नैनोमीटर इन डायमीटर है, और दूसरी बात ये कि इसमें ब्रिज लगे होते हैं, जंक्शन लगे होते हैं, तो इसलिए इसमें जो नर्व इम्पल्स की मूवमेंट है वो फास्टर है। जी, दूसरी बात, द फंडामेंटल बेसिस फॉर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इट कम्स डाउन टू द कनेक्शन। अब बच्चे यहाँ पे आपने थोड़ा अटेंशन पे करना है। द फंडामेंटल बेसिस फॉर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इट कम डाउन टू द कनेक्शन। इन बायोलॉजी, ये मैंने फिर इंफॉर्मेशन आपके लिए ब्लू हैशेस में कोट किया है कि जी कनेक्शन है क्या। इन बायोलॉजी अ कनेक्शन इज आल्सो नोन एज अ कनेक्शन दैट इज हेमी चैनल्स। It is an assembly of protein which is called connexin that form the pore for gap junction between the cytoplasm of the two adjacent cell. And this channel allow the flow of ions and signaling molecule। जी, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर ले कि ये हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, क्योंकि ये पोर को फॉर्म करती हैं इस ब्रिज के थ्रू, एंड इसके थ्रू आयंस की या इम्पल्स की यहाँ पे हम देख लें तो ट्रांसमिशन डायरेक्ट मैनर में होती है। राइट, ओके। So the fundamental basis for observing the electrical synapse is down to the connection that are located in the gap junction between the two neurons, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। Electrical synapses, they are often found in the neural system that require the faster possible response such as defensive reflexes।
जी, हम कहते हैं कि ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है या रिफ्लेक्स एक्शन में या रिफ्लेक्सेस में डिफेंसिव में जो हमारे बचाव के लिए हो, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत से ऐसे हैं जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ किसी हॉट सरफेस के साथ टच हो जाए या कोई प्रिकिंग सरफेस के साथ टच हो जाए तो हम फ़ौरन विड्रॉ कर लेते हैं। तो दे आर सेइंग कि रिफ्लेक्सेस जो डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस होती हैं उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो फासर हैं और जल्द अज जल्द जो है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। Electrical synapses, they allow the direct passage of ion and signaling molecule from cell to cell. That's why it is very fast. जी, इस डायग्राम को हमने देखा, ये वो डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को शो करती हैं। इसके बाद बच्चे हम आएंगे केमिकल साइनेप्स की तरफ। केमिकल साइनेप्स में अगर आप रफली देखें ना तो यू कैन सी ओवर हेयर, जिस तरह हम कहते हैं कि हर एक साइनेप्स के 3 कंपोनेंट है, प्री साइनेप्टिक नोब है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब है और ये साइनेप्स हैं। और यू कैन सी ओवर हेयर प्री साइनेप्टिक नोब से यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि कुछ केमिकल रिलीज हुए हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, और इन केमिकल्स को कौन सा लेगा, यानी यहाँ पे जो कंडक्शन होगी या नर्व इम्पल्स पास होगा तो वो केमिकल के हेल्प से होगा, इसलिए इसको हम केमिकल साइनेप्स कहेंगे। यानी ये साइनेप्स जो है या जो ये रास्ता है या ये जो गैप है, इसके थ्रू नर्व इम्पल्स पास होंगे और दूसरा जो साइनेप्टिक नोब है वो इसको रिसीव करेगा और फिर नर्व इम्पल्स आगे जाके ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिकल था तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जी, आप केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्सेस दे आर स्पेशलाइज्ड जंक्शन, ये भी तो जंक्शन है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, लेकिन इसमें चेंज है थोड़ा। यू कैन सी through which the cells of the neuron system they signal to one another and to non-neuronal cells such as muscle or gland as well. बच्ची अगर आप देखें ना, जिस तरह मोटर न्यूरॉन की कनेक्शन, मोटर न्यूरॉन का जो फाइबर होगा या जो नोब होगा उसकी कनेक्शन तो मसल्स के साथ होगी या फिर ग्लैंड्स के साथ होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, यानी अगर मोटर न्यूरॉन की कनेक्शन एसोसिएटिव के साथ है तो एसोसिएटिव और मोटर दोनों न्यूरॉन है, जबकि अगर मोटर न्यूरॉन की एक एंड की कनेक्शन नॉन न्यूरोनल सेल यानी मसल या ग्लैंड के साथ हो तो। ओके, एक्सप्लेनेशन। The majority of the synapses, they are chemical synapses where the synaptic cleft, it has gap of more than 20 nanometer over here. जबकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे थे तो वो जो माइक्रोस्कोपिक गैप था वो इतना नैरो था कि 0.2 था, इसलिए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम इसको कह रहे थे। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें ना तो हमारे पास 20 नैनोमीटर इसकी गैप की जो वर्थ है which is much more as compared to the electrical one synapse. Through these synapses, information of the impulses it's moving from one neuron to another or it's transmitted to another by means of chemical messages या messengers. जी, the neurotransmitters which we call as a neurotransmitter, वो chemical messengers क्या है, वो neurotransmitter है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, अगर यहाँ पे आप देखें ना बच्चे तो हमारे पास ये chemical synapse है। एक तो आप अगर इसके साइनेप्स के गैप को देखें तो इलेक्ट्रिकल में कितना नैरो है और ये केमिकल में वाइडर है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जंक्शंस थे, स्पेशल टाइप के प्रोटीन थे जो डायरेक्ट चैनल्स फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है केमिकल में। केमिकल में चूँकि केमिकल जो है वो प्री साइनेप्टिक नोब से रिलीज हो जाएंगे, वेसिकल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा और उन केमिकल्स को ये दूसरा नोब जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक नोब कहेंगे वो रिसीव करेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ना कि एक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो वो इसके सरफेस के ऊपर आके केमिकल जो है वेसिकल के फॉर्म में बर्स्ट हो जाएंगे और वो केमिकल्स दैट वुड बी रिसीव बाय द नेक्स्ट साइनेप्टिक नोब विच इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक नोब, और तब ये एक्शन पोटेंशियल इस पोस्ट साइनेप्टिक नोब में जाके ट्रांसमिट होगा। यानी डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह यहाँ पे डायरेक्ट कोई ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे केमिकल का रिलीज़ होना जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं उसके थ्रू होगा। जी,
इसके मैकेनिज्म को कि जी वेसिकल कैसे बनेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे कैरी आउट किया जाएगा और ये आके इस सरफेस पे कैसे बर्स्ट होंगे और कैसे केमिकल रिसीव करेंगे और वो केमिकल को फिर पोस्ट सिनेप्टिक नोब कैसे रिसीव करेगा और उसमें कौन से रिसेप्टर साइट लगे होंगे और वो आगे इस एक्शन पोटेंशियल को या इस नर्व मैसेज को आगे कैसे लेके जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर का जानना ज़रूरी है। तो पहले आपने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस केमिकल साइनेप्स में नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। लेकिन बच्चे इसके अलावा भी अभी आज के लेक्चर में हमारे अगर कोई आपके पॉइंट्स हो या क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी, वी कैन डिस्क्राइब दैट, वी कैन एक्सप्लेन दैट अगेन। टिल दैट, थैंक यू।